उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के मन में इस बार उत्साह से ज्यादा डर है। उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार उत्साह की बजाय डर की वजह से मतदान करने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में वोटर्स को नई सरकार से कुछ मिलने की उम्मीद से ज्यादा कुछ खोने का डर है और इसी डर को ध्यान में रखकर इस बार उत्तर प्रदेश का मतदाता मतदान करेगा। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी मतदाताओं के इस डर को अपने पक्ष में भुना पाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वोटर्स के मन में ऐसे कौन से डर हैं और ये डर उनके मन में कहां से आए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोकसभा चुनाव 2024 का गुणा गणित खुद ही समझ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। 3 चरणों के बाद अब यूपी में मतदान पश्चिमी क्षेत्र से होकर मंडल बेल्ट की ओर बढ़ रहा है, जहां सरकार की भूमिका और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रशासन की मदद का प्रभाव काफी अधिक है। यही वजह है कि मतदाताओं के आम जनजीवन में सरकारों का महत्व बढ़ जाता है। अब तक उत्तर प्रदेश की 23 सीटों पर मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इस बार जो मतदान का ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो लोकसभा चुनाव 2019 से बहुत अलग है। इस बार वोटर्स में वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है और इसीलिए अब ये मान लिया गया है कि अब मतदान प्रतिशत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले मतदान फिर जलपान वाला आह्वान भी काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के वोटर उत्साह से ज़्यादा डर के चलते वोट देने वाले हैं। यूपी में कई तरह का डर लोगों के सिर माथे चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद पूर्वी यूपी में राम मंदिर और सरकार की लाभार्थी योजनाओं का जलवा हर समुदाय में देखने को मिल रहा है। खा पी कर अघाए हुए लोग भले ही वोट देने ना पहुँचे, लेकिन वो लोग जिनके मन में डर है वो वोट देने जरूर जाएंगे। ये डर अलग अलग किस्म के हैं और इनका फायदा भी अलग अलग राजनीतिक दलों को होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यूपी के मतदाताओं के मन में ऐसे कौन से डर बैठ गए हैं जिनको ध्यान में रखकर इस बार यूपी का वोटर मतदान कर रहा है। इसमें पहले नंबर पर आता है हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं के बंद हो जाने का डर, जिसे मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि और मुफ्त आवास योजना आदि मिल रही है, वो उसे खोना नहीं चाहता है। एक तबका ऐसा है कि जिसे ये डर है कि अगर भाजपा सरकार नहीं रही तो उसे मिलने वाली ये सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि स्थानीय भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा सरकार की छवि अब उतनी चमकदार नहीं रही जितनी कि पहले हुआ करती थी। आवास योजना में भुगतान के बदले कमीशन के आरोप काफी आम हो चुके हैं। मतदाताओं के अंदर जो दूसरा डर है वो है आरक्षण खत्म होने का डर। विपक्ष जमीनी स्तर पर मतदाताओं तक ये बात पहुंचाने में काफी हद तक सफल हुआ है कि अगर भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता है तो वो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। विपक्ष ने इसका प्रचार काफी निचले स्तर पर जाकर किया है। आम लोगों को ये दिख रहा है कि पिछले 5 वर्षों में नौकरियां घटी हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी निजीकरण हुआ है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी के चलते उनकी आशंका को और बढ़ावा मिल रहा है। तो वहीं सेना में घटते अवसर और अग्निवीर जैसी स्कीम्स इस आग में घी का काम कर रही हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी हर सभा में ये दावा कर रहे हैं कि उनके जीते जी कोई भी माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। फिर भी आरक्षण का लाभ पाने वाली जनता के मन में एक डर सा बैठ गया है कि भविष्य में उनका आरक्षण खत्म हो सकता है। मतदाताओं के मन में तीसरा डर कानून व्यवस्था के खराब होने का है। पूरे प्रदेश में पश्चिम से पूर्व तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में जो एक बात कॉमन है वो ये कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था पिछले सरकारों से ज़्यादा सुदृढ़ है। व्यापारी वर्ग, महिलाएं, स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां एक सूत्र में ये कहते हुए मिल रही हैं कि यदि कोई दूसरी सरकार आती है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं फिर से पहले जैसी ना हो जाए। दरअसल घर और ज़मीनों पर कब्जा, लूटपाट, चोरी, हत्या जैसे मामलों में पहले के मुकाबले कमी के चलते लोगों को चैन से सोने की आदत पड़ चुकी है और अब फिर से लोग मोहल्लों में रात भर जागते रहो की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े मतदाता वर्ग को यादव राज का डर भी सता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था में सामान्य सुधार से मिली सुरक्षा की भावना ने भाजपा के लिए सोशल इंजीनियरिंग की तरह काम किया है। लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर गैर यादव ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और गैर दलित जाटव समुदाय। इनके बीच सुरक्षा की भावना ने भाजपा की मुफ्त राशन योजनाओं जितना ही प्रभाव डाला है। लोग अभी भी उन दिनों को नहीं भूले हैं जब प्रभावशाली जाति के अपराधियों को स्थानीय थानों से खुली छूट मिल जाती थी। कई भर्तियों में एक ही जाति के लोगों की बहुतायत होती थी।
थानों और जिलों में भी महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर एक ही जाति के लोगों का दबदबा हुआ करता था और यही वजह है कि अब लोग वापस उस दौर में नहीं जाना चाहते हैं और यही भाजपा के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। और सबसे आखिर में आता है हिंदू और मुसलमान का डर। राजनेताओं के भड़काऊ भाषणों ने दो समुदायों के बीच एक बड़ी दीवार सी खड़ी कर दी है। मुसलमानों के मन में एक डर बैठ गया है कि यदि भाजपा की सरकार आती है तो वो हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना काम करेगी। बीजेपी भले ही हर सभा में ये समझा रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इस बात का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। शायद यही कारण है कि इस बार मुसलमानों का एक बड़ा तबका एकजुट होकर वोट दे रहा है और हर संसदीय सीट पर ऐसी कोशिश की जा रही है कि वोट बंटने ना पाएं। ठीक इसी तरह हिंदुओं के मन में ये डर बैठ गया है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो थाने में भी एक विशेष समुदाय के लोगों की ही मर्जी चलेगी और मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे लोगों को बहुत कठिनाई होगी। और शायद यही कारण है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनका वोट भाजपा को ही जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही लगातार खबरों से बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।